अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई थी, जो कि लोगों का ये कहना था कि वो कुछ तो गड़बड़ करा है मोदी जी ने, और आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। आरोप लगाया क्या कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, शराब का घोटाला किया। ना सही बात है। प्राइम मिनिस्टर ने ये राफेल खरीद के क्यों रखे हुए, ये मिसाइल क्यों रखी हुई? एक बार हमारे यहाँ 1000, 1500, 2000 सब में मिसाइल्स लगा के 1 घंटे के लिए बांग्लादेश की सिर्फ केवल 100 हवाई जहाज बांग्लादेश के ऊपर घुमा देना। अगर एक हिंदू मरा तो ये सब तुम्हारी चांद पे। यहूदियों को कोई भी कहीं पर भी कोई यहूदी अगर बच्चा है तो फिलिस्तीन का अपने आप नागरिक होता, तो क्या हिंदू अगर है तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता? बिल्कुल है। आईपीएस या हमारे जनप्रतिनिधियों की समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके यहाँ से कोई नहीं मर रहा है। मैं बताता हूँ, क्योंकि सबके शेयर बंधे हैं। आप क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट को रोकते हैं तत्काल? क्यों नहीं रोकते हैं उस प्रोजेक्ट को तत्काल? उसका रूट चेंज कर दीजिए। अरे चूल्हे में गया रूट यार, किसी की जान से ज्यादा रूट है। उसके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रोकिए, दूसरी तरफ से कहीं से भी आएगा, बोले लागत बढ़ जाएगी। अबे 10 गुनी लागत हो जाए, आदमी को मारेगा क्या? 100 गुनी बढ़ जाए। और ठीक अभी वाइब्रेशन, एक गांव में जितना वोट नहीं था उससे ज्यादा वोट डल गया। 350 शायद वोट थे और 600 वोट डल गए। बोले गांव में थे ही नहीं इतने वोट, डल कितने कैसे गए? इतना चमत्कार ये भी है। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आज आनंद की बातें सुनना आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुके हैं आप पार्टी के कपिल वाजपेयी सर, जो कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे मिलकर आज हम जानेंगे कि आप पार्टी है क्या, और जो झाड़ू का साइन है, जो लोग सब लोग बताते हैं झाड़ू ये कर दिए वो कर दिए, वो सारी बात आज हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया अनंत, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप मेरे शो में आए हैं और लोगों को पता चलेगा कि आप पार्टी एक्चुअल में है क्या। हाँ, निश्चित रूप से आपको बधाई, आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है, अभी हाल ही में कुछ अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई थी, जो कि लोगों का ये कहना था कि वो मोदी जी ने उनको चुनाव के उपरांत उनको जेल में मतलब डलवा दिया था या उनको पहुंचा दिया था। इस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी ने, आपने अपने ही सवाल में लगभग पूरी बात कह दी। ये लोगों के बीच में बात जो कुछ तथ्यों के बगैर भी थी और कुछ तथ्यों के साथ भी थी। यहाँ 2 बातें मैं प्रमुख रूप से बताना चाहूंगा। कुछ लोगों को तो सारी बात बहुत क्लियर थी, जो लोग इस केस को सीधे तौर पे देख रहे थे, और एक इस प्रकार के लोग थे जो सीधे तौर पे नहीं देख रहे थे, जिनकी जानकारी में कि यहाँ कुछ हुआ घटना, उनको भी ये बात क्लियर थी, आम पब्लिक को जिसको कहना चाहिए, कि कुछ तो गड़बड़ करा है मोदी जी ने, और आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पे। अरविंद केजरीवाल जी को लगभग 6-7 महीने जेल में रखने के बावजूद, मनीष जी को, संजय सिंह जी को जेल में एक ही आरोप में बंद करने के बाद भी, पहले ईडी के थ्रू ये हैरेसमेंट हुआ, उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। मैं हैरेसमेंट शब्द मैंने यूज किया, जांच नहीं, हरासमेंट। भाई आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करिए ना, जिन जिन चीजों को पूछ रहे हैं बता रहा है आदमी, लेकिन आप केवल टाइम पास करने के लिए, एक सरकार को डिरेल करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए कि मोदी जी की बात को मान लीजिए, मोदी जी की मन की बात है इसलिए मान ली जावे, इस बात को थोपने के लिए ये काम किया गया था। ये सबके सामने आ गया। इन्वेस्टिगेशन 6 महीने, साल भर, 1.5 साल चलने के बावजूद, चाहे वो मनीष जी हो, संजय भाई हो, वो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो, उनको सबको पकड़ने के बावजूद मिला क्या? भाई खोदा पहाड़ निकला क्या? चूहा भी तो नहीं निकला। तो आपने पहाड़ खोदा क्यों?
केवल लोगों को समझ में, बहुत सारे लोग से अरे नहीं ये ईमानदार बनता था, बस इस शब्द को लेकर ईमानदार बनता था, मुझे केवल इस पे छींटे मारने थे कि नहीं नहीं अकेला मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, तुम भी भ्रष्टाचारी हो। उससे पहले घटना क्या हुई, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में थे, वो चीख चीख के कह रहे थे शरद पवार जी के अगेंस्ट, अजीत पवार के लिए खास करके, चक्की पीसिंग। प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, बड़ा मजेदारी से कह रहे थे 70,000 करोड़ का आरोपी अजीत पवार। उसके कपड़े धुल कैसे गए? अजीत पवार के उन्होंने क्या घोटाला किया था अजीत पवार ने? ये तो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे ना। अच्छा, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। उससे पहले मुझे अच्छे से याद है, हेमंत विश्व शर्मा आसाम से, उनके ऊपर कहा जा रहा था ये चोर है, इसने पानी का फलाना स्कैंडल किया, गृह मंत्री जी कह रहे थे। और हुआ क्या, गृह मंत्री जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना के चले आते। अब प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त 2 बैसाखियां हैं प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए। एक बैसाखी है नीतीश कुमार जी की, दूसरी बैसाखी है अडानी। नहीं, अडानी अंबानी तो अलग मामला है। अच्छा। वो तो खेल ही अलग है। वो तो खेल ही अलग है। बैसाखी के अलावा जाने क्या क्या है। चंद्रबाबू नायडू साहब की, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से। अब उन्होंने करा क्या, चंद्रबाबू नायडू जी का लोगों को मालूम होना चाहिए, कौशल विकास योजना एक देश में चली, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मंत्री कौशल विकास योजना। मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, इसके टेलीकास्ट होने के बाद में एक बार कम से कम आप अपने मोबाइल पे गूगल करें चंद्रबाबू नायडू को कितने रुपए के घोटाले के लिए जेल हुई और क्यों हुई। चंद्रबाबू नायडू को कितने रुपए के घोटाले के लिए जेल हुई और क्यों हुई, तो निकल कर आएगा कि कौशल विकास योजना के घोटाला करा और लगभग 250 करोड़ से ऊपर का घोटाला। कौशल विकास योजना में, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी काफी पहले से। उस घोटाले को में वो जेल गए। अब वो साधु हो गए, सबसे बेहतर आदमी है और उन्होंने सबसे बेहतर तरीके से प्राइम मिनिस्टर की बैसाखी के तौर पर काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही करप्ट लोगों को क्यों घेरते? छगन भुजबल थी, उनकी फाइल खो जाती है ईडी से, बोले मेरे पास फाइल थी, मिल नहीं रही है। अच्छा। नारायण राणे साहब, फाइल थी, मिल नहीं रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई यार, ये तो बड़ा अटपटा सा मामला है, निश्चित रूप से कुछ बड़ा गड़बड़ है मतलब। जिन जिन लोगों को, अब यूपी में आ जाइए, ये जो बात बता रहा हूं ये सारी चीजें, यूपी में एक मंत्री है राकेश सचान थे, गूगल करेंगे, उनपे 72 प्लॉट लेने का, रिश्वत लेने का आरोप लगा। ना तो जांच हुई ना कार्रवाई हुई, कहाँ चली गई फाइल वही नहीं पता। फाइल खो गई, फिर से पूछा गया होगा, फिर फाइल खो गई। नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपया बहाया गया, क्या गंगा जी साफ हो? इन सब आरोपों को अपने ऊपर से हटाने और धोने के लिए आरोप लगाया क्या कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, शराब का घोटाला किया, शराब की दुकानें खोलने का प्रयास किया गया, जितनी थी उनसे कम हो गई। उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा, अरविंद जी ने, उन्होंने पॉलिसी लाई और उस पॉलिसी के तहत काम किया। और एक मजे की बात, अरविंद जी ने दिल्ली में जो काम किया, अगर इतने बड़े आरोपी थे, 1 रुपए का तो कहीं गबन मिलता। सही बात है, 1 रुपए का तो लोग 1 रुपए का गड़बड़ नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक इस बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एक घोटाला जरूर हुआ, जिसमें पूछताछ होनी चाहिए थी आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि आपने शराब घोटाले के आरोपी या गवाहों से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लिया क्यों था? भाई जिसने चंदा लिया उससे तो पूछेंगे। सही बात है, क्यों लिया आपने? ये आरोपी था या गवाह था या एक्यूज था, जो कुछ भी था, इससे ये चंदा क्यों लिया गया?
सही बात है। शरद रेड्डी ब्रदर्स की कंपनी से पैसा लिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ चल रहा था। शरद रेड्डी से वो पैसा क्यों लिया, ये तो इन्हें बताना। इस तरह की चीजों में जब घिर जाते हैं, जब आदमी विकास की बात करता है तो दूसरी बातों पे ध्यान बटाने के लिए काम। अभी केंद्र सरकार के कुछ लोग, मैं आज ही बयान सुन रहा था कि देश के संविधान में छेड़खानी उन्होंने करी, इन्होंने करी। बोलने से थोड़ी ना, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने के रहते पहला संविधान का कहाँ क्या संशोधन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आप कुछ भी बोल के थोड़ी ना निकल जाओगे। आप दूसरी पार्टी से घृणा करते हो, आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा करे हुए अच्छे बुरे काम वो सबके सामने, और आपके भी अच्छे बुरे काम वो सबके सामने। अब यूपी में एक प्रक्रिया चल रही है कि पूरे यूपी की बिजली को प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेट, अभी आधे से तो यूपी की बिजली प्राइवेट है। टोरेंट पावर का आप देख ही रहे होंगे। महंगी नहीं, बहुत महंगी है। करप्शन नहीं, बिल्कुल है। मुझे अच्छे से याद है, गरीब के घर पे, किसी के घर पे छापा पड़ जाए टोरेंट का। अब इसके बाद टोरेंट वाले इस ब्रॉडकास्ट के बाद मेरे घर पे छापा नहीं डाल दें, ये भी डर लगता। भाई भले आदमी हो, मैं तो तुमसे हाथ जोड़ के काम चलाना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कहने में भी डरना नहीं चाहिए। कोई दादागिरी नहीं है इस देश में। आपको एक बार डालना, 10 बार डाल देना। पकड़ के दिखाइए। नहीं, पकड़ किस बात के लिए पकड़ोगे भाई? किसी के भी घर पे क्यों डाल दोगे छापा? सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट पकड़ने के बाद सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट होता है। 18 लाख का एक का बिल है मेरी जानकारी में, एक दुकानदार का 18 लाख का बिल। मैंने उससे पूछी तेरी दुकान कितने की है? बोले 12 लाख की दुकान है। मैंने बिल कितने का बकाया है? बोले 18 लाख का। 12 लाख की दुकान की कीमत, 18 लाख का उसका बिल आया, और 18 लाख के बिल को सेटल करा गया 90,000 रुपए। 90,000 रुपए में बताइए, 18 लाख के बिल को 90,000 रुपए में सेटल करा। चोर कौन? टोरेंट पावर चोर हुई फिर तो, साफ शब्दों में। मैं नहीं कहूंगा भाई, मेरे यहाँ छापा पड़ गया, फिर कौन जिम्मेदार? नहीं, जिस व्यक्ति का जो लोन था, बिल था 18 लाख का, ये सेटलमेंट किसने आपको अथॉरिटी दी कि आप ये सेटलमेंट कर ले? 18 लाख के बिल का 90,000। अरे आप होते कौन है ऐसा सेटलमेंट करने वाले? और इस शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बैठ के ये सेटलमेंट करो। आओ बैठ के कर लेते ना, टेबल पे आकर। 90,000 में शॉर्ट आउट हुआ, क्या मतलब है? फिर 1 लाख रुपए में चला, 1 लाख रुपए का किसी का बिल आया, अब वो सांसद जी का फोन आ गया था, फलाने विधायक जी का आ गया था, फलाने लीडर का आ गया था, या फलाने व्यक्ति का आ गया था, पत्रकार का था, मित्र का था। ये क्या होता है? कम क्यों कर दिया बिल? क्यों कम कर दिया? उतने ही लो, 18 लाख सिद्ध करो। 18 लाख है तो 18 लाख लो ना। आपने 1 लाख का बिल भेजा, 15,000 पे सेटलमेंट कर लिया, 5,000 पे, 10,000 पे, 15,000 पे, 20,000 पे, 30,000 पे सेटलमेंट कर लिया। क्यों कर लिया? इसका मतलब चोर कौन है? क्या उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार को नहीं मालूम कि ये सब कुकर्म आगरा में हो रहा? सबको पता है, तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई चलो ठीक, ये तो आगरा में हुआ। अब अगली नीति क्या है? ये काम कहाँ होना है? पूरे यूपी में। पूरे यूपी में महंगाई भी, आप चोर भी। दूसरा, यूपी में अब तक क्या सारे जगहों पर, यूपी छोड़िए आगरे में, क्या 24 घंटे बिजली आती है? 24 घंटे। आगरा की तो मजबूरी। सही बात है। आगरा तो ताजमहल और तमाम टीटीजेड और तमाम चीजों के कारण से आगरा की तो मजबूरी है कि आपको 24 घंटे बिजली देनी। ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर आगरा ग्रामीण में देखिए ना, आगरा ग्रामीण में कितने घंटे के कट होते हैं? कटी कट होते रहते हैं वहां तो। क्यों होते हैं भाई? वो लोग नागरिक नहीं है भारत के, उनको बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिजली की अहमियत वो नहीं समझेंगे। आप सोलर पैनल के सिस्टम को पूरे यूपी में ढंग से बढ़ा नहीं पाए। एजुकेशन के सिस्टम को आपने पूरा चौपट कर दिया, कोलैप्स कर दिया।
आप एजुकेशन को क्या कर रहे हो? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा? जब गरीब के बच्चे के स्कूल, प्राइमरी स्कूल ही खत्म हो जाएंगे, पढ़ेगा का? पूरे 50 से कम की संख्या रह गई। आपने क्यों क्वालिटी गिराई? आप उसके एवज में देखिए, जिन बच्चों के द्वारा वहां पर शिक्षा दी जाती है, जो टीचर्स हैं वहां पर, क्या वो टीचर्स बगैर चयन करे हुए आ जाते? एक हैवी चयन प्रक्रिया के बाद वहां टीचर बनता है। सही बात है, तभी टीचर बनता है। बहुत एक अच्छा सा इंटरव्यू लेने के बाद उसका भी कि पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा। वो एजुकेटेड आदमी है, गांव से तो या रोड पे चलता हुआ तो पकड़ के लाए नहीं, आज तो उनको मास्टर बना देते। आज से तुम मास्टर साहब बन गए और कल से पढ़ाइयो, ये तो नहीं होता। आप एक बकायदा एक इंटरव्यू रखते हैं, एक परीक्षा रखते हैं, एक सिस्टम रखते हैं, उसके बाद उसे टीचर। आपने करा क्या उसके लिए? जाता है बेचारे को राशन तुलवाना है, उसकी काउंटिंग करनी तुमको। भाई एजुकेशन किसी भी सभ्यता को बढ़ाने के लिए जब तक शिक्षा नहीं होगी, अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा पद्धति लगाई हमारे यहाँ। मैकाले की, तो मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी उसका अर्थ क्या था? निश्चित रूप से गुलाम बनाने के अलावा, क्लर्क बनाने के अलावा उसने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। उस शिक्षा पद्धति का फॉर्मेट ये था। हम बदलते क्यों नहीं है उस शिक्षा पद्धति को? हम अपने सिस्टम को 70-80 साल बाद भी बदलने को क्यों तैयार नहीं? भाई हम आजाद हो चुके ना, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आजाद होने के बाद अपने देश को अपनी पटरी पे चलाएंगे ना। जब आजाद हुए तो कितने करोड़ थे? 30, 32, 35 करोड़। अब 135 करोड़ के आसपास आबादी है। 150 करोड़ से ऊपर निकल गई हमारी 150 करोड़ से ऊपर। अब उसके बाद विषय क्या आता है? हर साल नया। इस गवर्नमेंट ने तो कम से कम एक्सपेरिमेंट करने की एक इंतहा कर दी। हम एक टैक्स लेंगे, हर चीज पे एक टैक्स लेंगे, ये क्या कही तो आई। सही बात है। कौन सा टैक्स लेंगे? जीएसटी लेंगे। पहली बार देखा किसी गवर्नमेंट ने टैक्स के नाम पर ढोल ताशे बजाए। इन्होंने बजाए टैक्स लेने के लिए। किस पे टैक्स ले रहे हैं? हम दूध पे लेंगे टैक्स, हम दही पे टैक्स लेंगे, हम पेन पे लेंगे टैक्स, पेंसिल पे लेंगे। अरे सब्जी छोड़ो यार, पेन पेंसिल पे, शिक्षा पे, कपड़े पे। आगरा हमारा जूते के व्यापारियों से रिलेट करता है ना, उस पे लेंगे। छोटा व्यापारी तो मर ही जाएगा, कितने का जूता देता है यहाँ पर। मैं गया था, मुझे याद है, अंदर बस्तियों में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, ब्रांडेड जूता ये वाला कितने का है फलाना, बड़े शोरूम पे जाके देखिए, बोले ये जो जूता कितने का है? ये जूता साहब 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का। इसकी सेकंड कॉपी निकलवा लेते ना आगरे की गलियों में। भैया तू बना देगा? साधारण कारीगर मेरा कितने में बनाएगा? ईमानदारी से अपनी तरफ से बताओ, अंदाज से। 150-200 रुपए बना देगा वो तो। 150-200 क्या सोच के आत्मा नहीं कांपती गवर्नमेंट की कि 150-200 में बनाने वाला उस 10,000, 20,000, 15,000, 18,000 या 5,000 वाली कंपनी को मात कर रहा है? तो इस कारीगर के हाथ में क्या गजब का हुनर। इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया? इसके हाथ काट दो, टैक्स लगा, लैब लगा, ये कर। अरे ये इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया? बोले तेरा काम चौपट करे दे रहे, मार डालेंगे तुझे भाई, टैक्स लगाएंगे, टोरेंट वाले भेज देंगे दे रहे हैं। टोरेंट पावर वाले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ चोरी नहीं करेगा आदमी। सही बात है। नहीं करना चाहता, कोई नहीं चोरी करना चाहता, टैक्सेस की चोरी नहीं करेगा। लेकिन 150 रुपए का जो जूता मिल सकता, हम तो चीन को भी फेल कर देंगे भाई। दुनिया में हमसे सस्ता अच्छा जूता कोई नहीं बना सकता। हम क्यों बेचें दूसरे को 10,000 का जूता? हम कह रहे हैं ना, हम 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का जूता बेच रहे हैं और दुनिया लेने को तैयार। आप क्या करो? नहीं नहीं, हम बेचेंगे कितने का? हम 20,000 वाला, 10,000। अरे क्यों बेचेंगे भाई? आप क्या कह के लोगों के बीच में आए थे? प्राइम मिनिस्टर ने क्या वादा किया था? वादा किया था हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज की सैर कराएंगे। हवाई जहाज की सैर तो भूल जाए। हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक कप चाय पिया है हवाई चप्पल वाला, वही बहुत बड़ी बात होगी। कितने की चाय है भाई?
300 रुपए की चाय है, 150 रुपए का समोसा है, एक बर्गर लेना है, मैं नहीं ले रहा, जेब में इतने पैसे नहीं है। हवाई चप्पल वाले की चप्पल भी बिक जाएगी और चप्पल के साथ जो कुछ उसके पास होगा वो भी बिक जाएगा, वहां से खा लेगा एक दिन। तो बात सही है। यात्रा तो भूल जाइए, जो यात्रा पहले सस्ती थी अब महंगी क्यों हो गई। कुछ लोग बड़ा भारी, मैं बाबा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं। अरे तू बाबा है ठीक है, लोगों ने भरोसा किया। 30 रुपए वाली गवर्नमेंट चाहिए जो दे सके 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल डीजल, या ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो 150 वो 100 रुपए देगी, 80 रुपए देगी। बड़ा चौड़ा होके कहा था, कहिए नाम लेना गलत, लेकिन बाद में क्या करे, अरे मेरे पूछ उखाड़े गए का। उन बाबाओं का ये कहना, आप क्यों झूठ बोलते हैं, आप संत समाज के ऊपर कलंक के समान है, आप झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। अगर एक जो बात आपने कह दी उसी कही हुई बात पे क्यों नहीं अटके, आप क्यों नहीं खड़े हुए। बाबा को सबसे पहले, अरे नहीं ये चलाने के लिए आवश्यक होता, तो पहले भी गवर्नमेंटों को चलाने के लिए आवश्यक था। पहले कितने प्रति बैरल कितने डॉलर था पेट्रोल डीजल कच्चे तेल का दाम, मुझे याद है 108 के आसपास पहुंचा था, तो 80 रुपए हुआ था, 80-85 रुपए के आसपास। आज जब 80-85 डॉलर प्रति बैरल पे दाम पहुंचे, तब कितना हुआ, 100 के आसपास, 100 से ऊपर देश में ही बिक रहा है, 100 से ऊपर का तेल। अभी बीजेपी के हिसाब से अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे यहाँ पार्टी चल रही है, और लोगों का ये मत है सबसे ज्यादा जो गुंडागर्दी जो रोकी गई है वो केवल बीजेपी ने ही रोक पाई है। आने वाले पिछले वाले 5-6 साल जो भी इन्होंने अभी तक राज किया है देश पर, तो ये सही है आपके नजरिए से। कैसे गुंडागर्दी मतलब? दंगे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हिंदू मुसलमान वाला, आपने देखा होगा। दंगे नहीं होते ये दंगे नहीं होते, ये दंगे हैं, दंगे दंगा नहीं कहेंगे, ये तो सरकारी दंगा हो गया भाई। और इनके आपका बेसिक कहना शायद प्रश्न ये है कि इनके आने से अपराध रुका है, अपराध रुका है, सही बात है। मैं यही कहना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फोन है, हाँ फोन तो है ना जी बिल्कुल। एक स्मार्टफोन नाम की चिड़िया होती है हम सबके हाथ में। फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि चंद्रबाबू नायडू साहब को सर्च करना चाहिए लोगों, ऐसे अपराध का भी डाटा होता है, ये मैं नहीं बनाता, ये केंद्र सरकार बनाती है। NCRB का अपराध का डाटा यूपी का और बाकी पूरे देश का, उसमें जरा चेक करिए, हम सबसे नीचे के पायदान पे कि सबसे ऊपर के पायदान पे। रेप में यूपी सबसे आगे, बीजेपी शासित राज्यों का देखिए और अन्य राज्यों का देखिए, जिम्मेदारी किसकी। अभी एक नया वो चल रहा है कि ये बांग्लादेश के लोग जो हैं, हाँ, हिंदू वहां पर मारे जा रहे हैं, मुसलमानों के द्वारा हिंदू वहां पर मारा जा रहा है, और दिन ब दिन उनको उत्पीड़न कर रहे हैं कि आप मतलब मर जाओ, यहाँ से चले जाओ, हिंदू मंदिर फोड़े जा रहे हैं वहां पर। इसको रोकने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? लाला कौन करेगा? नहीं तो लेकिन मैं करूंगा, नहीं ना मैं करूंगा, करोगे? कोई नहीं करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कोई वो नहीं करेगा। विपक्ष के लीडर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था ना। सही बात है। प्राइम मिनिस्टर ने ये राफेल खरीद के क्यों रखे हुए, ये मिसाइल क्यों रखी हुई? एक बार हमारे यहाँ 1000, 1500, 2000 राफेल या राफेल जैसे तमाम मेघ और तमाम हवाई जहाज होंगे, सब में मिसाइल्स लगा के 1 घंटे के लिए बांग्लादेश की सिर्फ केवल 100 हवाई जहाज बांग्लादेश के ऊपर घुमा देना। अगर एक हिंदू मरा तो ये सब तुम्हारी चांद पे मार के देखना, ये कौन बोलेगा? वहां पर बता रहे बांग्लादेश में किसी और की सरकार है, तो मेरी सरकार थोड़ी ना होगी। अगर किसी दूसरे की सरकार है तो क्या हिंदू मार देंगे? सही बात है। यहूदियों को कोई भी कहीं पर भी कोई यहूदी अगर बच्चा है तो फिलिस्तीन का अपने आप नागरिक होता, तो क्या हिंदू अगर है तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता? बिल्कुल है। अगर हिंदू मलेशिया में है, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, कनाडा में, तो वो हिंदू भारत का से उसका कोई संबंध नहीं। बिल्कुल संबंध होगा भाई, खून तो हमारा ही है, भाई तो हमारा ही है, परिवार ही तो हमारा ही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया?
गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सर्च करने की हम लोगों को बड़ा मजा आता है, बाकी चीजों को करना चाहिए ना इस पे काम, और गुस्से में करना चाहिए, मजे में नहीं, मजा लेने के लिए नहीं करना चाहिए। अडानी, अभी आप कह रहे थे अंबानी अडानी अडानी साहब भारत के आदिवासी क्षेत्र की लाइट बिजली, सस्ती बिजली 7,500 के घाटे के बावजूद, इतने 7,500 करोड़ के घाटे के बावजूद कहां देने पहुंचते हैं? बांग्लादेश में। तुम्हारे चाचा के लल्लू हैं सो तुम दे रहे हो वहां। हिंदुस्तान के बच्चों को देने में आफत आ रही है। कहां बेचना चाह रहे हैं? मैं बांग्लादेश में सप्लाई करूंगा। क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे जब यहाँ रह रहे हैं? यहाँ के लोगों को मार रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, आप सप्लाई, उसकी बिजली हम दे रहे हैं, उसको सप्लाई हम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हम देकर आएंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? सही बात उसके बावजूद वो मार नहीं, हम लाल आंख नहीं दिखा सकते ना उसे। क्या ऐसा कारण है यार? बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने दिखाई थी ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए ना, करा जा सकता है ना। नहीं, उन्होंने तब ये गलती, अरे आप तो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का वर्ड कि वो स्वतंत्रता सेनानी है बांग्लादेश के। भाई बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते बांग्लादेश को थोड़ा तो टाइट करो ना। घुसपैठिए एक शब्द आजकल बड़ा है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठिए, सही बात है। घुसपैठियों को शरण किसने दी? बांग्लादेशी घुसपैठी को शरण किसने दी? शेख हसीना किसकी रिश्तेदार बन के बैठी हुई है हिंदुस्तान में? हम क्यों पाले हुए? शेख हसीना जो है हिंदुस्तान शेख हसीना जी को क्यों पाल लिया है? हिंदुस्तान ने गोद ले लिया है क्या? कहाँ रह रही हैं आजकल? यूपी में ही है। इंडिया में है ना? इंडिया में। यूपी नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे घर के पीछे ही रह रही है, पता चले। तो जहां कहीं भी है तो इंडिया में ना, क्यों है? अरे बाहर भगाओ ना उनको। उनके संग जितने भी ये रोहिंग्या और जो कुछ भी आए थे, जो कुछ भी बांग्लादेशी शरणार्थी, इनको खड़ा करके डिपोर्ट करो ना। वापस करेगा कौन? इसको करेगा कौन? इसको करेंगे कौन? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। प्राइम मिनिस्टर कौन? मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन? गृह मंत्री कौन? ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे भाई। ये तो बयान देने के लिए, बयान भी हम इसकी घोर भर्त्सना निंदा करते हैं। क्यों करते हो भाई? इनको छोड़कर आओ ना, कार्रवाई कब करोगे? नहीं, वो नेहरू जी ने ये नहीं करा था, मान लिया नेहरू जी ने सब गलत, तो हम तो कर सकते हैं ना। नेहरू जी ने नहीं करा था उस टाइम पीरियड पे। गलत किया था, अच्छा किया था, बुरा किया था, ये तय करने वाले इतिहास में जाकर आप सही नहीं कर सकते हो। जो किया था वो हो चुका है। वो जो किया था उस वक्त सही किया था, आप सही करो ना। अब करो। अब क्यों नहीं कर रहे हो? अब क्यों मरवा रहे हो लोगों को? अब क्यों? यूपी में मंदिर मिल गया तो उसकी पूजा होगी, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जो वहां मर रहे हैं उसके लिए भी तो कुछ करो काम, कि केवल घंटा ही बजाएंगे? काम भी तो करना पड़ेगा ना। आप अगर काम नहीं करोगे फिर चाहोगे नहीं कोई दूसरा करेगा। अबे दूसरा करेगा, तुम हटोगे, दूसरा करेगा। अंबानी अडानी सारा माल ले जाएंगे देश का। मुंद्रा पोर्ट से जो अडानी के अंडर में आता है, अडानी में ऐसा क्या खास है? सब कुछ अडानी को देने पे तुल गए। उसने उधार अडानी को, मतलब जनता का पैसा किसके पास? अडानी के पास। चीजें कौन खरीदेगा? अडानी खरीदेगा। हवाई अड्डा कौन खरीदेगा? बनाएंगे कौन? अडानी बनाएंगे। बनाएगा कौन? सरकार। लेगा कौन? अडानी। और पैसा कौन, मुनाफा कौन कमाएगा? अडानी। अंबानी जी के लड़के की भी शादी हुई थी कुछ दिन पहले। आप कल्पना कर सकते हो कितने की कोई वो थी रेहाना या व्हाटएवर, रेहाना कुछ ऐसे डांसर थी, जो भी डांसर थी, कितने करोड़ रुपए लिए होंगे उन्होंने? 55 या 60 करोड़ का अफवाह फैली थी। 55-60 करोड़ रुपए लिए रेहाना ने डांस करने की। 80-55-60 करोड़ में तो यहाँ कितनी शादियां हो जाएंगी? सही, हजारों शादियां हो जाएंगी। एक डांस आइटम के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया। ये आपका अपना पैसा है, आप देश की सब्सिडी नहीं लेते हो। मैंने सोशल मीडिया के एक ग्रुप पे डाल दिया था, वो बोला तुम्हारा पैसा है जो उड़ा रहा है, उसका पैसा है वो कुछ करेगा। मैंने उसके बाप का पैसा है,
बजट में सब्सिडी उसको चाहिए, वेव ऑफ करा गया, उसका हेयर कट करा गया। क्या हेयर कट की? पैसा मेरा, मौज तू करेगा, लूट तू करेगा। समझना तो पड़ेगा ना, सही बात है। बोलना तो पड़ेगा ना। पॉलिसी आप बनाएंगे, लूटेगा दूसरा परिवार, एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार। बोले वो किस में चलते हैं? भाई तू लग्जरी से लग्जरी और सबसे सुपर लग्जरी में रहेगा। और देश की जनता, जिस वक्त गांधी का विजन था, गांधी जी ने अपने शरीर पे से कपड़े तक उतार दिए थे। क्यों उतारे? जनता की सेवा के लिए। क्यों उतारा? क्यों था? वो जो ऊपर की धोती या जो कुछ वो पहनते होंगे दुशाला, या उन्होंने शायद ये शपथ ली थी कि मैं जब तक एक, अगर गांधी फिल्म देखी हो शायद, या और कहीं प्रसंग कुछ बुक्स में भी है, उन्होंने एक महिला, मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता हूँ, अर्धनग्न अवस्था में थी और वो अपने बच्चे को अपनी एक ही धोती थी वही धोकर पहननी थी, कुछ इस तरीके का था कुछ। तो उन्होंने अपनी ऊपर का जो शॉल थी वो पानी में डाल दी। उसके बाद उन्होंने बाद में उस तरह का शब्द, वो त्याग था। भाई इन सबके पास, इस देश के हर नागरिक के पास ये कपड़ा पहनना चाहिए ना। अच्छा, आज मैं ये वाली गरम वो पहने हूँ, ठंडी पहने हूँ, पूरी हाकी पहने हूँ, तो क्या मेरे देश के हर नागरिक का अधिकार नहीं? बिल्कुल है।